आपके विकासखंड अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा सौरहा बुजुर्ग और आप ही के विकास के अंदर आने वाला कुटवा, जहाँ की फर्जी हॉस्पिटलों का होड़ मचा हुआ है, तो ये सब क्या आपको दिखाई नहीं देता? नहीं, हमको तो दिखाई देता है। कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? और कार्रवाई के लिए कई बार जिले के बैठकों में मेरे द्वारा क्षेत्रीय माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को बताया भी जा चुका है। कई बार मेरे सामने ही सांसद जी और विधायक जी दोनों लोग मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फ़ोन भी किए कि यहाँ पे बहुत बड़ी लापरवाहियाँ चल रही हैं, जिससे आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। मेरे द्वारा भी अवगत कराया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो नौरंगिया की घटना रही हो, जिस समय 13 लोगों की मौत कुएं में गिरने से हुआ, उस समय भी एक भी यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं थे। मुझे भी बहुत कष्ट हुआ। मेरे दरवाजे पर चूँकि CHC है और मैं भी जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ एक इंसान हूँ, और मेरा यह दायित्व रहता है कि अगर कोई भी जनता मेरे दरवाजे पर आती है तो उसका जो भी सरकार द्वारा, देखिए सरकार जितनी योजनाएं चला रही हैं, अगर सुचारू रूप से उसकी संचालित कर दिया जाए तो इतना अच्छा अब तक की कोई सरकारें सुविधा नहीं दी हैं। लेकिन यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा ये मनमाने तरीक़ा से, हमको लगता है कि नेबुआ नौरंगिया CHC कोटवा को लीज पर जैसे किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया जाए, उस तरह से दे के चलवाया जाता है। यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को मेरे दरवाजे पर है, लेकिन मैं पहचान नहीं सकता। वह महीनों गायब होकर के केवल पेरोल पर दस्तखत करने के लिए हमको लगता है कि डॉक्टर का यहाँ पर सृजित किया गया है। नहीं तो अगर यहाँ के डॉक्टरों का, मैं बता रहा हूँ, बायोमेट्रिक हाजिरी लगती है, अगर बायोमेट्रिक हाजिरी सही से चेक कर दिया जाए तो सबकी पोल खुल जाएगी। और इन डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर यहाँ तैनात हैं, उनके मोबाइल का लोकेशन ले लिया जाए तो पता चल जाएगा कि कितने दिन यहाँ पे रात्रि या दिन में निवास करते हैं। मरीज देखना तो दूर की बात है। लेकिन ये शिकायत करने के बाद अभी मेरे द्वारा एक दिन धरने पर भी बैठा गया था, उसमें भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा एक गठित की गई, उसमें उप जिला अधिकारी महोदय खड्डा द्वारा जांच भी किया गया। मैंने कहा कि जांच क्या हुआ, अब तक लोगों ने मुझे नहीं अवगत कराया, नहीं मुझे किसी प्रकार की जानकारी हुई क्या हुआ। चुनाव का हवाला दे करके केवल टाला जा रहा है। आज ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। मुझे भी सुन करके बहुत कष्ट हुआ कि पीड़िता की बच्चे की डेथ उस समय हो गई और आज पीड़िता स्वयं चली गई। यह बहुत ही दर्दनाक घटना है और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें सही से जांच करा करके मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कुशीनगर कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर हत्या का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये इसको ठेका ले रखे हैं। अगर ठेका नहीं ले रखे हैं तो नाम के लिए यहाँ अस्पतालों को सीज किया जाता है और तीसरे दिन मनमाने तरीक़ा से वो ताला स्वयं तोड़ करके संचालक और उसी अस्पताल में फिर से काम करना शुरू करते हैं। आखिर में ये सह किसका है? ये कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने के लिए, जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने के लिए इतना बड़ा साजिश किया जाता है। यहाँ हाइडिल के पास न्यू खुशी हॉस्पिटल के नाम से अस्पताल चल रहा था, उसको उप जिलाधिकारी खड्डा द्वारा, उस समय तत्कालीन अरविंद कुमार जी थे, उनके द्वारा मुझे याद है कि उस हॉस्पिटल को सीज किया गया। उसके बाद वहाँ जगह को चेंज करके न्यू खुशी हॉस्पिटल करके दूसरे जगह वही सामान ताला तोड़ करके शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन आज तक उसमें क्या कार्रवाई हुई किसी को पता नहीं है। तो ये तो माना जाए कि जो आपके अधिकारी हैं उन्हीं की साठगांठ से होता होगा। ये निश्चित है, आपका कहना सही है कि इसमें बिना और किसी अधिकारी नहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये हमको लगता है कि माननीय जिलाधिकारी को, अन्य प्रतिनिधिगण को गुमराह करते हैं और एक दूसरे का शिकायत करके ये इस तरह से स्वयं वह कराते हैं, करते हैं। मेरा जहाँ तक है, मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर इसकी एक उच्च स्तरीय टीम गठित करके और किसी प्रशासनिक टीम के अध्यक्षता में अगर जाँच कराई जाए तो असली पोल खुल जाएगा और कौन इसमें दोषी है उसका एकदम, कौन उसका शागिर्द है, सब पता चल जाएगा। जैसे कि अभी सौरहा बुजुर्ग में एक लड़की थी, उसकी मृत्यु हो गई है और आज मृत्यु हुई है और उससे मतलब 8 मार्च को उसका यहाँ पे बच्ची जो जन्म दी थी उसका मृत्यु हो गया। 7 को ऑपरेशन हुआ था साई हॉस्पिटल कोटवा में। और परिजनों का आरोप है कि जब भी वो लोग यह शिकायत लेकर गए कि मेरी बच्ची को आराम नहीं है, आप दवा दे दीजिए, तो साई हॉस्पिटल के जो प्रबंधक हैं उन्होंने खदेड़ दिया। इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, दर्जनों वहाँ पे मौतें हो चुकी हैं।
आपको जानकारी है या नहीं? नहीं, मेरे पीड़िता के पिता से मुलाकात सुबह हुई थी। चूँकि आज एक और घटना सुबह ही हो गया है मेरे गांव के ही, उसमें 2 लोगों को यहाँ तेंदुआ बाघ द्वारा हमला हुआ था। उसमें मैं अस्पताल पे स्वयं था। आज भी यहाँ से रिफ़र किया जा रहा था, लेकिन मैंने खड़ा होकर के इलाज करवाया उन लोगों का। उसी समय उसके पिता आए थे मेरे पास, प्रभु कुशवाहा। मैंने कहा कि ठीक है, आप एक दरख्वास्त दो, इसमें मैं देखता हूँ क्या होने वाला है। तब तक मुझे पता चला है कि उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन ये जो भी हो रहा है बहुत ही निंदा, जितना किया जाए इससे कम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो ऑपरेशन का ये हब बना है, कहीं न कहीं इसमें विभागीय लोग संलिप्त हैं, चाहे वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हों, चाहे एडिशनल CMO हों, चाहे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हों, जो भी लोग हैं उनके सह पर हो रहा है। क्योंकि मैं भी इसे कम से कम 25 से 30 साल से देख रहा हूँ। मेरे दरवाजे पर CSC है। इस तरह से कभी कोई प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नहीं रहा होगा कि खुलेआम इस तरह से दोहन होता हो। क्योंकि कोई भी अस्पताल पे जहाँ ऑपरेशन किया जाता है वहाँ पे ब्लड की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, लेडीज डॉक्टर की व्यवस्था, ये सब करके तब ऑपरेशन का डेट पड़ता है। यहाँ कोई डेट नहीं है। एक आम आदमी छुड़ा कैंची ले करके जैसे दाढ़ी और बाल बनाया जाता है उस तरह से यहाँ ऑपरेशन किया जाता है। बहुत ही ये निंदनीय है। और इसमें मैं सोचता हूँ कि अगर रोक नहीं लगाया गया तो अभी तो गिनती नहीं है कितने लोगों की जानें जा चुकी, आगे भी क्या होगा। और इसके लिए मैं ये चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं मिलने का प्रयास करूंगा कि अवगत कराऊंगा कि यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वह किसी जनप्रतिनिधि का न सम्मान करते हैं, न किसी के बातों को सुनते हैं। मेरा तो फ़ोन तक भी नहीं उठाते हैं। तो इससे कैसे लोगों का काम चलेगा? देखा जाए तो ये पहला केस नहीं है, दर्जनों केस हो चुके हैं और लोगों ने शिकायत भी किया है, किंतु हॉस्पिटल पर आज तक कोई जांच नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? जांच होता है, ये नहीं है जांच नहीं होता है। आज अगर किसी का मौत हुआ है तो एडिशनल CMO आएंगे या डिप्टी CMO आएंगे और वो सील करके चले जाएंगे। तीसरे दिन वह किसी दलाल के माध्यम से लोग पहुंचते हैं और स्वयं संचालक मैं देखता हूं कि ताला खोल करके फिर वह चालू कर देते हैं। आज तक अगर किसी के खिलाफ एक भी FIR ये लोग कराते और इस पर जाँच करते तो शायद इतनी मौतें नहीं होती। अगर सील हुआ तो अगर सब सही है तो सील क्यों हुआ, और सील हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं FIR होता है, क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई होती है? फिर वही आदमी क्यों किस आदेश से चलाता है? ये तो सोचने वाली बात है। मैं तो साबुत के साथ कर रहा हूँ कि खुशी हॉस्पिटल सीज हुआ, फिर न्यू खुशी के नाम से उसका लाइसेंस कौन निर्गत किया, इसमें दोषी कौन है? इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और जिले अधिकारी महोदय को मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुमराह कर देते हैं कि ये प्रतिनिधि झूठा शिकायत करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि अगर मेरा आरोप झूठा है तो मेरे भी खिलाफ कार्रवाई किया जाए। अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अगर आरोप सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। देखा जाए तो अपने यहाँ कोटवा में सरकारी हॉस्पिटल भी है और जिला मुख्यालय पे भी सरकारी हॉस्पिटल है, किंतु लोग गरीब हों या अमीर प्राइवेट की तरफ ही रुख क्यों करते हैं? कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ के डॉक्टर जो भी स्टाफ हैं सुविधा शुल्क दे करके हफ्तों घर रह करके वेतन उठाते हैं। तो जब अस्पताल पर समय से स्वास्थ्यकर्मी मिलेंगे नहीं तो भाई मरीज़ तो इंतज़ार करेगा नहीं। मरीज़ ऐसा चीज़ होता है कि वो छटपटाता है। मैं भी कभी कभी देखता हूँ, मुझे भी इंसान होने के नाते कष्ट होता है, लेकिन मैं कहते कहते थक चुका हूँ। ये इसकी शिकायत यह नहीं है कि किसी से छिपा है, लेकिन यही लोग कहते हैं कि आप डॉक्टर का नाम बताइए। तो डॉक्टर का नाम मैं क्यों बताऊं? मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई CSC से लेना देना थोड़े ना है। आपका काम है कि अगर ये CSC बना है तो आप किस डॉक्टर को रखेंगे, किस स्वास्थ्यकर्मी को रखेंगे, किससे निदान दिलवाएंगे, ये आपका काम है। मेरा काम नहीं है कि आप किसको यहाँ तैनात करेंगे। दूसरा चीज़, तैनाती उसी की होगी जो सुविधा शुल्क देगा। तो जब सुविधा शुल्क ले करके यहाँ तैनाती होगी, बायोमेट्रिक हाजिरी लगी है, मैं तो बता रहा हूँ, बायोमेट्रिक हाजिरी माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ। ये तो सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी चैलेंज करते हैं। केवल बायोमेट्रिक हाजिरी, यहाँ जितने स्टाफ हैं कम से कम 50 का स्टाफ है, लेकिन यहाँ 25 भी नहीं रहते हैं, न आते हैं न जाते हैं। मेरे दरवाजे पर है बायोमेट्रिक हाजिरी। और इन कर्मियों की लोकेशन अगर मोबाइल का ट्रेस करा लिया जाए तो असलियत का पोल खुल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। ये सरकारी धन का मनमाने तरीके से उपयोग किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आपके फेसबुक अकाउंट पे एक पोस्ट मैंने पढ़ा था जिसपे आशाओं से 200 रुपये लेने का आरोप आपने लगाया था, तो क्या सच्चाई थी और क्यों 200 रुपये लिया गया था? उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम खड्डा में लगा था, मैं भी उसी भागदौड़ में था। मुझे भी सूचना किसी आशा द्वारा दी गई
कि 200 रुपये की वसूली की जा रही है। मैंने तत्काल वहीं से अपने मोबाइल से एडिशनल सीएमओ आरडी कुशवाहा जी को अवगत कराया। मैंने कहा कि मान्यवर आप इसको देख लें, वहाँ पे रात में 200 ऊपर पैसा जमा कराया जा रहा है, नीचे मोबाइल बांटा जा रहा है। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। अगर हमारी सरकार ने सुविधा के लिए आशाओं को दे रही है, निःशुल्क दे रही है, तो किस बेस पर ये पैसे लिए जा रहे हैं? उन्होंने हमसे बताया ठीक है मैं प्रभारी से बात कर रहा हूँ, लेकिन उनको आज तक फुर्सत नहीं मिला कि उसमें उन्होंने क्या जांच किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि मुझसे बतावें या कोई कार्रवाई करें। मेरे संज्ञान में इस तरह से आया था। देखा जाए तो 1.5 महीने के अंदर सौरहा बुजुर्ग में जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई है। और जहाँ तक जच्चा का सवाल है तो उसके ससुराल वालों ने भी ठोकर मार दिया था, वो मईके में ही रह रही थी। तो इस पे आप किस तरह का एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई करवाएंगे, उन लोगों का सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे? मेरे स्तर से जो भी सहयोग होने वाला होगा निश्चित मैं करूंगा। अपने स्तर से मैं इस पे अपने क्षेत्रीय माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से भी बात रखूंगा। और निश्चित है कि हमारे विधायक जी, सांसद जी और मेरे द्वारा जो भी सहयोग होगा उसको किया जाएगा। और चूँकि चुनाव का समय इस समय चल रहा है, सारे अधिकारी लगभग व्यस्त हैं। चुनाव के बाद निश्चित इस पे बात करके और इस कार्रवाई को मैं प्रयास करूंगा कि निश्चित इस तरह से जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई किया जाए। ये सरकार को बदनाम करने की नीयत से ये सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। देखा जाए तो कोटवा जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों का हब बना हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल होते हुए सुविधाएं ना मिलने के अभाव में लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख करते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों में ज़्यादातर लोगों की जान ही जाती है। तो अभी आप हमारे साथ में हैं शेषनाथ यादव जी, जो कि सम्मानित व्यक्ति हैं कोटवा के, और इनकी श्रीमती यहाँ की ब्लॉक प्रमुख हैं नेबुआ नौरंगिया से। और अभी आपने सुना कि इनका घर सीएचसी के बगल में ही है, किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं। और इन्होंने कई बार पहल भी किया है, किंतु हुआ कुछ भी नहीं है। अधिकारियों के कानों तक जाता है, आते हैं, हॉस्पिटल सील करते हैं, चले जाते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन खुल जाता है। तो इस तरह से कब तक चलेगा और किस तरह से कब तक क्षेत्र के लोग मौत का शिकार होते रहेंगे और कब तक ये बंद होगा? क्या इसी तरह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी लापरवाही से सब कुछ करवाते रहेंगे? मुझे तो लगता है 60 गांठ आप ही का है और आप ही के सह पर ये सब कुछ हो रहा है कि जो भी हॉस्पिटल के संचालक हैं बेधड़क, बिना किसी सुविधा के, बिना ऑक्सीजन के, बिना एम्बुलेंस के जो है इलाज करते हैं। और जैसे ही बस से बाहर होता है अपने दरवाजे से बाहर खदेड़ देते हैं और मरीज तड़प तड़प के मर जाता है। फिलहाल इन्हीं तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर अंसारी।